तो अगले टाइप का नाम है जब केवल पहले और आखिरी चीजों का रेशियो पूछा हो। जब पहले और आखिरी चीजों का रेशियो पूछा हो। तो इस नियम को देखते हैं। अगर क्वेश्चन लिखा हो यदि A रेशियो B बराबर 2:3 और B रेशियो C बराबर 1:5, तो A रेशियो C बताओ। ठीक, मैंने बताया कि ये तीसरे टाइप का ही नियम है। आप चाहिए तो आप तीसरा टाइप का रूल लगा सकते हैं। ठीक, मैंने बताया कि आपको कुछ भी चाहे पूछा हो, चाहे A रेशियो B पूछा हो, B रेशियो C, D रेशियो E, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सबको कंबाइन करना है। ठीक, तो अगर हम तीसरे बीज से लगाते हैं, ये चौथा बीज आपको लगाना क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको चौथे टाइप में रखे हैं। क्वेश्चन ये तीसरे टाइप का ही है, लेकिन इसको मैंने चौथे टाइप में क्यों रखा है अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक, तो देखिए अगर हम इसको पुराने तरीके से सॉल्व करें, A रेशियो C हमको निकालना है, तो मैंने बताया कुछ भी निकालना हो सबसे पहले हम कंबाइन करेंगे। और कंबाइन करने का नियम क्या है, A रेशियो B को A रेशियो B के नीचे और B रेशियो C को B रेशियो C के नीचे रख देंगे। रखने के बाद खाली जगह बनाएंगे और जिसके बगल खाली जगह बचा हो उसी नंबर को भर देंगे। ठीक, उसके बाद 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 5 तिया 15। ठीक, अब मैंने बताया था कि कुछ भी पूछा हो, जैसे पूछा है A रेशियो C। ठीक, तो A रेशियो C पूछा है, तो मैंने कहा था कि वैल्यू हमेशा नीचे से ही उठाना है। ठीक, तो वैल्यू नीचे से उठाओगे तो A रेशियो C कितना आएगा, 2:15। ठीक, अब यहाँ ऊपर से कभी भी वैल्यू उठा के नहीं देते। ठीक, क्योंकि आप ऊपर से उठाते तो 2:5 आ जाता, C की वैल्यू 5, जो कि गलत था। ठीक, तो जब भी वैल्यू उठाना है आपको कंबाइन पहले करना है, फिर आपको नीचे से वैल्यू उठाना है। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका। ठीक, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि जब पहला तरीका इतना आसान है तो दूसरा तरीका बताने की क्यों जरूरत है। ठीक, तो जरूरत इसलिए है कि पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट इसी नियम पे खत्म होने वाला है, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए इसकी जरूरत है, दूसरे नियम को बताने की जरूरत है। ठीक, तो देखते हैं दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा नियम क्या है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में क्या दिया है, A रेशियो B बराबर 2:3 और B रेशियो C दिया है 1:5। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन में आपसे पहले और आखिरी नंबर का रेशियो पूछा हो, ठीक, ध्यान से सीखिएगा, कभी भी अगर पहले और आखिरी नंबर का पूछा हो केवल और केवल तभी। ठीक, अगर बाकी किसी चीज का रेशियो पूछा हो तो आपको इसी नियम से जाना है, लेकिन जब भी कभी पहले और आखिरी का रेशियो पूछा हो, पहले मैंने A रेशियो C पूछा था क्वेश्चन में। ठीक, A रेशियो C पूछा था और आपने जब इससे लगाया 2:15 है। ठीक, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड देखिए, जब भी आपसे पहले और आखिरी का रेशियो पूछा हो तो पहले का रेशियो निकालने के लिए सारे पहले वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आखिरी का रेशियो निकालने के लिए सारे आखिरी वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो 5 तिया 15। ठीक, तो यहाँ से भी 2:15 आएगा और यहाँ से भी 2:15 आएगा। लेकिन ये नियम इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही काम आने वाला है, परसेंटेज में भी आपको काम आने वाला है। एक तरीका है गाना, और गाने और इसकी मदद से हम पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म करेंगे। ठीक, तो आपको ये नियम आना चाहिए, इस पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अभी 2-4 सवाल और लगाते हैं, फिर आपको ये एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है A रेशियो B 33:26। ठीक, B रेशियो C 13, यहाँ पे लिख देते हैं B रेशियो C 13:27, C रेशियो D 9:22। तो A रेशियो D का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखिए अगला सवाल क्या है, ए रेशियो बी 33 रेशियो 26, बी रेशियो सी 13 रेशियो 27, सी रेशियो डी 9 रेशियो 22 हो तो ए रेशियो डी का मान पूछा है। ठीक, तो ए रेशियो डी का मतलब सबसे पहला और सबसे आखिरी वाले का रेशियो पूछा हो। तो क्वेश्चन में जब भी आपसे कभी भी सबसे पहला और आखिरी का रेशियो पूछा हो तो आपको क्या करना है, तीसरा वाला तरीका नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि बी रेशियो डी बताओ तो आपको सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो डी रेशियो सी रेशियो डी निकालना ही पड़ता, मतलब सबको कंबाइन करना पड़ता, फिर आपको नीचे से वैल्यू उठा करके बी रेशियो डी का मान बताना पड़ता। ठीक, लेकिन ये तब करते जब बाकी किसी चीज का रेशियो पूछा हो। अगर पहले और आखिरी को छोड़ करके बाकी किसी चीज का पूछा हो, जैसे अगर पूछा हो कि सी रेशियो डी बता दो या सी रेशियो ए बता दो, बी रेशियो डी बता दो, इस तरीके का अगर पूछा हो तो आपको सबसे पहले कंबाइन करना पड़ेगा, कंबाइन करने के बाद नीचे से आपको वैल्यू उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी भी पहले और आखिरी का रेशियो खाली पूछा हो ए रेशियो डी, ठीक, तो आपको कौन सा तरीका लगाना है, आपको सबको ऐसे लिख लेना है। ठीक, दूसरा मार्कर लेते हैं। तो जब भी कभी भी पहले और आखिरी का रेशियो पूछा हो तो हम सबको ऊपर नीचे सबको लिख लेते हैं। तो ये रेशियो भी क्या है 33 रेशियो 26, ठीक, बी रेशियो सी क्या है 13 रेशियो 27 और सी रेशियो डी क्या है 9 रेशियो 22। ठीक, तो सबको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले वाला नंबर और सबसे आखिरी वाले नंबर का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो अगर कभी भी सबसे पहले और सबसे आखिरी नंबर का रेशियो पूछा हो तो सबसे पहला निकालने के लिए सारे पहले वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और सबसे आखिरी वाला निकालने के लिए सारे आखिरी वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप करते हैं मल्टीप्लाई 33 गुणे 13 गुणे 9 और यहाँ पे आएगा 26 गुणे 27 गुणे 22। ठीक, अब आप देखिए मैंने कहा कि रेशियो हमेशा काट पीट के लिखा जाता है, मतलब ये वाली चीज इससे कट सकती है। ठीक, रेशियो हमेशा काट पीट के लिखा जाएगा, तो जो चीज यहाँ पे कट रही हो और यहाँ पे कट रही काट देंगे। तो ये वाली चीज बेसिकली कौन सी है, लेफ्ट वाली साइड। ठीक, जो ये वाली चीज है ये कुल मिला के यही है और ये वाली चीज जो है ये कुल मिला के ये है। तो अगर इधर से इधर वाला कट रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पूरा इधर वाले से कट जाएगा। ठीक, क्योंकि अंत में हमको काट पीट करके ही लिखना है, तो हम क्या करें जाए लास्ट में काटे, हम पहले में काट लेते हैं। ठीक, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए अगर तो मैंने कहा कि जब रेशियो को आखिरी में काटना ही है तो क्यों ना हम पहले में काट लें, लेफ्ट वालों को राइट वालों से काट दो। ठीक, तो 13 दूनी 26, 9 तिरिक 27, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। ठीक, अब देखिए ये वाला 3 इससे छपक जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है और यहाँ 2 दूनी 4 बचा है। तो आंसर क्या आएगा 1:4। ठीक, ध्यान से सीखिए, मैंने कहा कि इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते, फिर इसको इससे काटते। तो जब हमको लास्ट में काटना ही है तो क्यों ना हम पहले में काट पीट के रखें। समझ में आ रहा है। ठीक, अगला सवाल करते हैं इसी पे। अगला सवाल है ए रेशियो बी 28 रेशियो 9, बी रेशियो सी 11 रेशियो 16, सी रेशियो डी 27 रेशियो 14, डी रेशियो ई 8 रेशियो 22 हो तो ए रेशियो ई, ए का मतलब पहला और ई का मतलब आखिरी। तो पहला और आखिरी का रेशियो पूछा है। तो जब भी कभी पहले और आखिरी का रेशियो पूछा हो तो आपको क्या करना है, सबको सीरियल वाइज लिख लेना है। ए रेशियो बी ऊपर नीचे लिख लेना है। ठीक, देहाती भाषा में कहे तो तर ऊपर लिख लेना है। ठीक, तो 11 रेशियो 16 और सी रेशियो डी क्या हो जाएगा 27 रेशियो 14 और डी रेशियो ई क्या हो जाएगा 8 रेशियो 22। ठीक, अब आपको पूछा क्या है, सबसे आखिरी, सबसे पहला और सबसे आखिरी का रेशियो पूछा है। ठीक,
तो सबसे पहला निकालने के लिए सबसे पहले वाले को गुणा होगा और सबसे आखिरी निकालने के लिए सबसे आखिरी को गुणा होगा। ठीक, और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इस वाले को पहले सबसे पहले वालों को सबसे आखिरी वालों से काटा जा सकता है। ठीक, मतलब इधर इन वालों को काटा जा सकता है। इधर 14 दूनी 28, 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, ठीक, और 9 त्रिक 27। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे कुल मिला के क्या बचा है 3, और यहाँ पे इधर क्या बचा है, इधर 3 बचा है, इधर 2 बचा है। ठीक, तो ए रेशियो ही क्या आएगा 3:2 आएगा। बात इसके लिए तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक आध सवाल और करते हैं। तो अगला सवाल क्या है, ए रेशियो बी 3:4, बी रेशियो सी 21:8, सी रेशियो डी 8:9 हो तो ए रेशियो डी बताओ। ए का मतलब पहला और डी का मतलब आखिरी, मतलब पहले और आखिरी का रेशियो पूछा हो तो जब भी कभी भी पहले और आखिरी का रेशियो पूछा हो तो क्या करते हैं, सीरियल वाइज सबको उतार लेते हैं। ए रेशियो बी को ऐसे उतार लेंगे, फिर बी रेशियो सी को 21:8 और सी रेशियो डी को 8:9 उतार लेंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए रेशियो डी बताओ। ए रेशियो डी का मतलब पहला और आखिरी का रेशियो पूछा। तो जब भी पहले और आखिरी का रेशियो पूछा हो तो पहला निकालने के लिए सबसे पहले वाले नंबर का गुणा करोगे और आखिरी निकालने के लिए सबसे आखिरी वाले नंबर का गुणा करोगे। तो जब गुणा करोगे तो रेशियो को काट पीट कर लिखा जाएगा। तो जब नीचे काटना है तो पहले में काट दो, तो यहां से काटोगे तो 8 से 8 खत्म होगा, 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21। यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 4 बचा, तो ए रेशियो डी क्या होगा 7:4। बात इज क्लियर। तो ये आपका आंसर हुआ 7:4। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी 3:1, सी रेशियो डी 2:3 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान बताओ। ठीक, अब की बार पहला रेशियो आखिरी नहीं पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही पुराना जो तरीका मैंने बताया कि हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो ए रेशियो बी को ए रेशियो बी के नीचे लिखते हैं, बी रेशियो सी को एक लाइन छोड़ के बी रेशियो सी के नीचे लिखेंगे, फिर सी रेशियो डी को एक लाइन छोड़ के सी रेशियो डी के नीचे लिखेंगे। लिखने के बाद हम जो भी खाली जगह है उसको बनाएंगे और खाली जगह बनाने के बाद जिस नंबर के बगल खाली जगह होगा उसी नंबर को भर देंगे। तो यहाँ ऐसे देखेंगे तो 2 के बगल ये 1 के बगल ये 3, ये 2 और ये 2, तो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। ठीक, अब अगर काटेंगे हम तो 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक, तो आपका आंसर क्या आएगा 3:6:2:3। ठीक, लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ना पूछकर खाली अगर आपसे ए रेशियो डी पूछा होता तो आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सीधे क्या करना था 1:2 लिखते, ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी थोड़ा इधर लिख दे, ए रेशियो बी क्या लिखते 3:1, बी रेशियो सी क्या लिखते ये 1:2 है, ये 3:1 है और सी रेशियो डी क्या होता 2:3। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन में ये चीज ना पूछ करके ये चीज पूछी होती तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। ठीक, आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो यहाँ से ए की वैल्यू उठाओगे तो 3 और यहाँ से ए की वैल्यू उठाओगे तो 3, तो ए रेशियो डी की वैल्यू कितनी आएगी 3:3। अगर यहाँ से क्वेश्चन देना चाहें क्वेश्चन का आंसर तो 1:1 आएगा। अब मैंने कहा कि जब भी आपसे पहले और आखिरी का रेशियो पूछा हो तो पहले वाले नंबर को आपस में गुणा कर लेते हैं और आखिरी वाले नंबर को गुणा कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ गुणा करके कुछ आएगा, यहाँ गुणा करके कुछ आएगा और ये आपस में अगर कट रहे हैं तो काटेंगे, तो चेक कर लो ऊपर ही, तो 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, तो 1:1। ठीक, तो जब भी कभी भी आपसे पहले और आखिरी का रेशियो पूछा हो तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, सीधे सीधे आपको यही तरीका लगाना है। लेकिन बाई चांस अगर आपसे
पहले और आखिरी का ना पूछ करके किन्हीं बीच का दो का पूछा हो, जैसे पूछ लिया हो बी रेशियो डी बताओ, तो ये पहला और आखिरी नहीं है, तो आपको यही प्रोसेस लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको ये वाला तीसरा चौथा टाइप समझ में आ गया होगा।